हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको। हम आज लाइव आए हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तो आप सबका हमारे इस लाइव में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मेरा नाम है कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। मेरे साथ में है मीरा। मीरा, तुम अपना परिचय खुद दे दो। नमस्कार, मैं मीरा देवी और खबर लहरिया की मैनेजिंग एडिटर। जब एक साथ हम आते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं उसकी चर्चा के लिए और आपसे सीधे से बात करने के लिए। जब जिस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है, एक नारीवादी मीडिया होने के नाते हम ऐसे मुद्दों पर बात करना ज़रूर चाहेंगे जिन मुद्दों पर और अगर आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि हम जो बात करने वाले हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है एक ऐसे मामले पर जिसको सुन करके पढ़ करके बहुत असहनीय है। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी शेयरिंग करी है, बात कर रहे हैं, आप सब बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रही है, लोग बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में हैं वो लोग बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पर अपनी राय विचार रख रहे हैं। हम भी अपने विचार रखेंगे और आपसे भी सीधे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले ये ज़रूर से बोलना चाहूँ कि प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए और आप सब लोग अपने अपने कमेंट्स हमको ज़रूर से भेजिए, सवाल भी हमसे करिए। ज़रूरत इसलिए हुई एज एक नारीवादी मीडिया होने के नाते और एक महिला पत्रकार और एडिटर होने के नाते कि इस पर ज़रूर से बात करना चाहिए। महिलाओं को तार तार करने की, महिलाओं को प्रताड़ित करने के जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं दर्दनाक होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? पहले मैं मीरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये थोड़ा जानकारी की मामला क्या है उसको हम आपके सामने रखते हैं, फिर हम आपके कमेंटों को भी पढ़ेंगे, आपके कमेंट में हम अपने जवाब भी देंगे और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है आप इस समाज के नागरिक होने के नाते आपको ज़रूर से इस पर चर्चा करना चाहिए, नहीं तो ये देश, ये समाज किधर की तरफ जाएगा मतलब समझ में नहीं आता कि एक कानून के दायरे में रहकर, कोर्ट में रहकर जज की इतनी गंदी घिनौनी मानसिकता कैसे हो सकती है। वो महिलाओं के बारे में इस तरह से टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। पूरी जानकारी देने के पहले बस एक ही मैं कमेंट करूंगी कि क्या ये जज ने बिना कानून की पढ़ाई किए अपनी नौकरी हासिल की है? क्या उनको कानून की जानकारी है भी क्या नहीं है? छेड़खानी, बलात्कार की परिभाषा क्या होती है, किस दायरे में आती है, क्या उनको इसके बारे में पता नहीं है? तो मुझे लगता है कविता कि थोड़ा सा पहले हम जानकारी बता देते हैं कि हम किस मामले में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको जो लोग हमको देख रहे हैं सबको हो सकता है इसके बारे में जानकारी ना हो। तो ये जानकारी ये है, मामला ये है कि यूपी के कासगंज जिले की 11 साल की लड़की के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं और जो इस फैसले को करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने केस को अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयासों के बीच का अंतर बताया। उन्होंने कहा है और ये मामले में ये था कि उस 11 साल की लड़की को मतलब कि उसके स्तन दबाए गए और उसका नाड़ा खोला गया है सलवार का और उसको पुलिया के नीचे घसीट के ले जाया गया है। तो इस केस में इन जज ने बोला है कि इस तरह का जो कृत्य किया गया है, जो काम किया गया है, वो बलात्कार के प्रयास भी नहीं है और बलात्कार नहीं हुआ है।
तो जब इतनी बड़ी इस तरह की जब उन्होंने बात कही, वो भी अदालत की बेंच में बैठ करके, कोर्ट की बेंच में बैठ करके, जहाँ पर हमारा कानून ये कहता है कि महिलाएं अगर कह देती हैं कि उनके साथ छेड़खानी हुई है, उनके साथ रेप हुआ है, तो वहीं पर वो FIR लिखने की जिम्मेदारी बन जाती है, कानून ये कहता है। लेकिन एक तरफ हमारे जज साहब हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया में और लोग बहुत इसमें बात चल रही है। और ये मामला जो था वो 2022 का था, 21 का है, 10 नवंबर 2021 की घटना है। तो इस पर बात चल रही है बहुत ही ज़्यादा। ये जज का एक बार नाम बताओ। इनका नाम है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। तो पहले तो मैं राम नारायण मिश्रा जी से ही ये सवाल करती हूँ, और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उनको कानून की जानकारी कितनी है। जितना, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैंने कानून की पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जितना मैं जानती हूँ, जितना हमने इस पर कवरेज किया है, जो हमने अभी तक में लिखा है कि कानून ये कहता है कि अगर महिलाओं के साथ में कोई आँख भी मारता है, वो भी छेड़खानी के दायरे में आएगा। कोई उसके बदन को छूता है, कोई उसके कपड़े को छीनता है, वो छेड़खानी के दायरे में आएगा। जज साहब, आपने तो इतनी बड़ी बात कही महिलाओं के बारे में कि उनका स्तन छूना, उनके नाड़े खोलना, उनको घसीट के पुलिया तक ले जाना, ये बलात्कार के दायरे में नहीं आता तो क्या है? कोशिश में नहीं आता है। मतलब जज साहब, आप कहना क्या चाहते हैं समाज के बीच में? वैसे भी इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, खुले आम घटनाएं हो जाती हैं, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार के इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, अपहरण लड़कियों को लेकर के, लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, कितनी लड़कियां स्कूल से आउट हो गई हैं, ड्रॉप आउट हो गई हैं, जिनमें कई ऐसे मामले आए हैं कि इसके कारण, डर के कारण, सुरक्षा के कारण। तब जब इस तरह के फैसले आते हैं तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, देश को, उन अपराधियों को जो मैं तो ये भी कह रही मीरा कि ऐसे जो बयान है, ऐसे जो फैसले कोर्ट के अंदर रह करके जब आप सुनाते हैं, तो इससे साफ होता कि आप एक तरह से इशारा करते हैं कि आप महिलाओं के साथ में बलात्कार करो, उनके स्थान को पकड़ो, उनके नाड़ा को खोलो, क्योंकि वो किसी दायरे में आएंगे ही नहीं। ठीक है, इनको समझ ही नहीं है, क्योंकि ये तो मर्द हैं, इनके हाथ में कानून है, इन्होंने तो मुंह से निकाला और फेंका। अगले जो औरतें उन पर क्या बीतती है, इनको मुझे लगता है उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारी सरकार है, सरकार को तो चाहिए कि ऐसे जज को नौकरी से हटा देना चाहिए, ऐसे बयान देने पर उनकी नौकरी भी छीनना चाहिए, और ऐसे जज के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे मतलब खुले तौर पे सार्वजनिक ऐसा जगह है अदालत, वहाँ से आप बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आपको ये सोच और ये कि आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरह की चीज़ें आप खुलेआम कह सकते हैं, और आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आपको लगता है कि आपने कानून की पढ़ाई की हुई है, इसलिए आपको सारा नॉलेज है, तो कोई कार्रवाई क्यों करेगा? और बहुत ज़्यादा इसका विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश में और भी जो अदालतें हैं, जो वकील हैं, जो महिला वकील हैं, उनको ज़रूर से इस वकील के बारे में या मतलब इस तरह की जो भी फैसले होते हैं, जो भी
लोगों के बारे में या महिलाओं के बारे में जो ऐसे बोला जाता है, इस पर घोर विरोध होना चाहिए। मैं तो इसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा करती हूँ मीरा। बिल्कुल निंदा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि अगले व्यक्ति की, अगले ऐसे फैसले की कभी हिम्मत ना हो। अभी तुम यहाँ क्या कहते हैं, जो ये वाला केस हुआ था चित्रकूट जिला का, जो एक हुआ था ना बरगढ़ क्षेत्र का, कि ये केस था जहाँ पर उसकी कहाँ कार्रवाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही तो लोग बैठे हैं जो जा कर के इस तरह के फैसले सुनाते हैं। वो महिला के साथ में यही तो हुआ था, पुलिया के नीचे घसीट के ले गए, लोगों ने उसके साथ में बलात्कार किया, उसके कपड़े फाड़े। इतना विरोध होने के बाद में खुलासा हुआ कि किसने किया, किस पार्टी से, वो भी हुआ। लेकिन जब ऐसे लोग जो न्याय के कुर्सी में बैठे हैं, जब वो सीधे इशारा कर रहे हैं कि आप ये दायरे में नहीं आता है, तो बताओ क्या होगा महिलाओं को, कहाँ जाएंगी महिलाएं? उनके साथ में तो और निकलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बातें करके महिलाओं को हर क्षेत्र में पीछे ले जाना जैसे है कि आप पीछे ले जा रहे हो। पीछे की तुम बात कर रही, अभी मुझे देखो कल की ही बात है कि हमारे देश में की जो महिला है सुनीता विलियम्स, ठीक है ना, जो अंतरिक्ष से आई है। मुझे तो लगता है कि महिलाओं की जब बहादुरी की कोई कहानी होती है, जब महिलाओं के बारे में कुछ इस तरह से ख्याति वाली बात होती है, उनके बारे में लोग चर्चा करने लगते हैं, समाज में जो बराबरी का दर्जा होता है, जब उसकी बात करते हैं, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए कोई ऐसी आवाज़ ज़रूर से सामने आती है जहाँ पर आप महिलाओं की अच्छाई, महिलाओं की बहादुरी, महिलाओं की काबिलियत के बारे में आप सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। दूसरा फैसला इस तरह का आ गया। तुम्हें कभी मतलब ऐसा भी नहीं लगता मीरा कि ये भी एक चीज़ है? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल से ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दबे रह जाते हैं, जिन पर कभी कोई जान भी नहीं पाता कि देश के, राज्य के, जिले के, गांव के किस कोने में इस तरह की घटनाएं होती हैं, और वो महिलाएं, वो लड़कियां या वो जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, वो पुलिस तक, कोर्ट कचहरी तक आ ही नहीं पाते हैं। एक तो उनके पास डर रहता, फिर उनके ऊपर दबाव रहता है पावर वाले व्यक्तियों का। तो और जब कोई इस तरह से हिम्मत करके आता है उन कार्रवाइयों के लिए, या कुछ नई चीज़, कुछ अलग तरह की चीज़, जैसे सुनीता विलियम्स की आप बात कर रहे हैं, ऐसे जब केसेस आते हैं और जब महिलाएं काम इस तरह से अलग करती हैं, जो दुनिया के लिए, मैं तो कहूँगी दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल बनती हैं, वहाँ पर इस तरह के केसेस आकर के बिल्कुल दबाने का एक तरह का प्रयास है कि इस तरह की बातें कर दो कि सब लोग इसमें चर्चा करने लगें और उस पर बात ही दब के रह जाए। हाँ, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस पर। एक तो पहली बात पितृसत्तात्मक समाज है जो हमेशा से लिखते हैं और बोलते हैं। फिर जब हेडिंग मीरा तुम इस तरह की डाल रही थी, उसमें मैं ये भी सोच रही थी कि नहीं, कुछ मर्द ऐसे भी हैं जिनकी सोच अच्छी भी है, तो हम इस तरह से नहीं हम बोलना चाहते थे। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि जाति का असर, शिक्षा का असर, सत्ता का असर ज़रूर से यहाँ पर दिखता है। मैंने जितना अपने अनुभव में जो मैंने देखा, तुमने भी देखा होगा कि ज़्यादातर रेप किनके साथ होते हैं, छेड़खानी, बलात्कार किनके साथ होते हैं, करने वाले कौन होते हैं, ये भी साफ है। तो जो आप फैसला कर रहे हैं कि जो आपने दायरे में रखा, नाड़ा खोलना, उनके स्थन को पकड़ना, घसीटना, तो एक तरह तो आप हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं, खुले हम कह रहे हैं कि भाई करिए, हम बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती इस तरह की बात कहने के लिए। मैं कभी ऐसे शब्द यूज नहीं करती हूँ, लेकिन मतलब तनिक भी आप भी उसी औरत के शरीर से निकल करके आए हैं, उसी माँ के शरीर से निकल करके आए हैं, और आप एक औरत को, उसी माँ को आप इस तरह से घिनौने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं, बलात्कार जैसे केस का बढ़ावा दे रहे हैं। मैं धिक्कारती हूँ ऐसे जज को, धिक्कारती हूँ कि आपको कानून की जानकारी नहीं, आपको दोबारा से संविधान को पढ़ना चाहिए, आपको कानून को पढ़ना चाहिए। आप इस पद को छोड़ के दोबारा से आप पढ़ाई करिए, फिर आइए।
और आना भी नहीं चाहिए। आई थिंक इस तरह में पता नहीं कि आपके घर की महिलाएं आपके बारे में क्या सोचेंगी, आपके गांव की महिलाएं आपके बारे में क्या सोचेंगे, और आप किस तरह से समाज को अपना मुंह दिखाएंगे। नहीं, उनके घर में जो लड़कियां होंगी, आसपास की जो लड़कियां होंगी, जैसे वो लड़की 14 साल की है, 11 साल की है, अलग अलग तरह से लिखा जा रहा है तो वो नाबालिग लड़की है, उसको पता भी नहीं होगा शायद इस तरह की चीज़ें, और आप उसके बारे में इस तरह कह के अपने घर के और अपने वातावरण के अंदर जो भी महिलाएं लड़कियां हैं उनको डरा रहे हैं, उनको मतलब कि उनको क्या भर रहे हैं, उनके अंदर क्या सोचेंगी वो आपके बारे में। आप पिता होंगे, आप भाई होंगे, आप और भी रिश्ते में होंगे, तो वो जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही होंगी आपके बारे में, कैसी सोच है। जब अभी बिहार में हमने राउंड टेबल किया था, और हमारे राउंड टेबल का मुद्दा ये था कि महिलाओं को डायन कह करके उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उस पर हमारे साथ में एक वकील भी बैठी थी, न्याय संस्था से थी, और मुझे अच्छे से पता है कि उन्होंने महिलाओं के बारे में ये तक कहा था कि कोई भी मर्द अगर आपकी तरफ आँख उठाता है, बुरी नजरिए से देखता है, घूरता है, आँख मारता है, तो वो हिंसा के दायरे में है, वो छेड़खानी के दायरे में आ गया। वो भी एक वकील थी जो महिला वकील थी, और आप भी एक वकील हो जो मर्द वकील नहीं, आप एक जज हो, आपका आई थिंक पद बढ़ा है, और आप इस तरह की गंदी बातें, हरकत वाली बातें कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मुझे लगता है कि कई बार ये भी सोचने को मजबूर हो जाना होता है हम, क्योंकि ये जज जो हैं अदालत में बैठे हुए हैं, तो हम उतनी अदालत की बात नहीं कर रहे हैं, हम जज साहब की ही बात कर रहे हैं। और ये भी है कि जब इस तरह के बातें सार्वजनिक तौर पे हो रही हैं, तो फिर महिलाओं को, वो महिलाओं को जो महिलाएं अच्छे से जानती हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको नहीं पता है कौन जज किसने क्या बोला, पर जो महिलाएं जानती हैं, जो अपने हक, अधिकार, आत्मसम्मान को पहचानती हैं, उन महिलाओं को कितनी 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 ज़्यादा ठेस टीस पहुंचती होगी। आप एक सार्वजनिक तौर पर महिलाओं को माइंडली तौर से, मानसिक तौर से आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके अगर कोई सवाल हों, अगर आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइए। इस तरह से जो भी समाज के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ में जो बातें होती हैं, मुझे लगता है जब तक आप बोलेंगे नहीं, टिप्पणी नहीं करेंगे, तब तक इन चीज़ों का हमें नहीं लगता कि हम उसको खात्मा कर पाएंगे। ज़रूर से आगे आना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर जो वकील हैं, अगर वो हमारी बात को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर से अपने कमेंट करिए और बताइए कि इस कानून में ये जो 3-4 चीज़ें जो जज ने कहा वो किस दायरे में आती हैं। अरे कम से कम आप हिंसा शब्द का उपयोग तो कर देते, मतलब वो किसी दायरे में नहीं आता। तब से इतना ज़्यादा मतलब अंदर से घुटन हो रही है आपके फैसले को सुन करके। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि यही सरकार अगर और कोई मामले में होता तो इनके बुलडोजर चल जाते हैं, FIR हो जाती है, एनकाउंटर हो जाते हैं। मैं इन सब चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यही सरकार के अब तक में कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल, कुछ अब तक में आपने कुछ लिखा नहीं है, कुछ कहा नहीं है। एक तरफ आप नारियों के सम्मान की और मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब कोई कानून का उल्लंघन करता है तब क्यों हमारी सरकारें और लोकल की सरकारें, प्रशासन क्यों चुप रहता है? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जज या सारी अदालतें ऐसी हैं। एक केस आज ही का है मद्रास हाई कोर्ट का, हाँ। कि जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि वो तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी बीवी पॉर्न वीडियो देखती है। तो वहाँ की कोर्ट ने कहा था कि ये जो आपका कारण है ना, वो
तलाक लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो उसकी आज़ादी है, उस महिला की आज़ादी है। वो कौन देखती है, क्या करती है अपने शरीर के लिए, जब तक आपके वैवाहिक जीवन पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक ये कोई कारण नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसे भी अदालतें हैं जो इस तरह की समझदारी की बातें करती हैं, ऐसे भी जज हैं जो समझदारी से फैसले सुनाते हैं, लेकिन और हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। और ये हमारे कानून में लिखा भी है कि सबकी आज़ादी, ये सिर्फ महिला बस की बात नहीं है, पुरुष की या जो भी कानून के दायरे में आते हैं उन सब की आज़ादी है, उनका सबका अपना अधिकार है। वो जिस तरह से रहना, खाना, सोना, पहनना, ओढ़ना, जो भी जिस तरह से करना चाहें उन सब के लिए आज़ाद हैं वो। तो फिर महिला आज़ाद क्यों नहीं भाई? ऐसे कारण क्यों कहे जाते हैं जो निराधार हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि जितने अत्याचार हैं, जितने घिनौनी, जितना भी टीका टिप्पणी हो सकती है वो यूपी में होती है। मेरा मुझे लगता है कि इतने सालों के अनुभव के बाद में जितना यूपी में महिलाओं के साथ में हिंसा होते देखा है और कानून उसमें जो कार्रवाई नहीं करता है, हिंसा की बढ़ावा देता है, मैंने यूपी में ही सबसे ज़्यादा देखा है। और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। उनको अपने आप को, अपने नारों को पीछे पलट के देखना चाहिए। और मैं उन महिला सांसदों से जो बहुत छाती पीट पीट करके ये बोलती हैं कि सरकारें कितना अच्छा महिलाओं को मौका दे रही हैं, कितना अच्छा कर रही हैं, उन महिलाओं को, उन विधायकों को, उन महिला सांसदों को, उन महिला मंत्रियों को अब आगे आना चाहिए और इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये टीका टिप्पणी सिर्फ उस महिला के लिए नहीं है जिसके न्याय के पक्ष में ये सुनाया गया है। ये हर एक औरत के लिए ये फैसला है। ये हर एक औरत को ये बात, ये जज का फैसला चोट पहुंचाता है, वो चाहे जिस भी पद में हो, चाहे जिस भी कैटेगरी में महिला आती हो। और मुझे लगता है कि ऐसे फैसले जब इस सोच के साथ आते हैं तो शायद ऐसे ही होंगे जैसे जज साहब ने सुनाया। मुझे लगता है कि कहीं अगर महिला जज यहाँ पर होती, शायद, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, घेर लेते जितने समाज के मर्द है ना, वो तो घेर लेते। यहाँ कहते कि महिला की दुश्मन होती है, क्योंकि लोगों की जो कहावत है, अभी बांदा में मैं एक पैनल चर्चा में रही हूँ जहाँ पर ये एक महिला ने ही बोला था कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। और मैं कहती हूँ कि ऐसे बयान ही हैं जो ऐसे हमको मजबूर करते हैं कहने के लिए। तो कविता कितना भी बोले, मन मतलब कि बहुत चीज़ें कहने के लिए कह रहा, बहुत कुछ कहने को कह रहा है, लेकिन बस यही है, हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बयान को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है, जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ चर्चा तक सीमित ना हो, ताकि एक तरह का संदेश जाना चाहिए समाज के बीच में कि इस तरह की किसी की हिम्मत ना पड़े, चाहे वो फैसले सुनाने को हो, चाहे वो घटना को घटित करने को लेकर के हो, और चाहे फिर इस तरह से मानसिक और इमोशनल तरीके से प्रताड़ित करने का ही हो। ठीक है दोस्तों, जो लोग हमारे साथ में इस लाइव में जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहते हैं। और जो हमारे लाइव को बाद में देखें वो ज़रूर से अपने कमेंट यहाँ पर ऐड करिए और बताइए आपके क्या विचार हैं इस फैसले को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर से शामिल करिए और इस लाइव को अपने दोस्तों के साथ में आप ज़रूर से शेयर करिए, ताकि हमारी जो नारीवादी मीडिया की आवाज़ है वो सब तक पहुँचे। तो हम अभी के लिए इस चर्चा को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं और आप बने रहिए खबर लहरिया की एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए। आप हमारे सदस्य बनिए, खबर लहरिया का सपोर्ट करिए, ताकि ज़मीनी स्तर की जो आवाज़ें हैं वो आप तक पहुँचती रहें।
नमस्कार सर। धन्यवाद।